एआई पूरी इंसानियत को तबाह कर देने की सलाहियत रखती है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। और ये कहना है टेक बिलियनियर एलोन मस्क का, जो उन 25,000 से ज्यादा लोगों में से एक हैं जो एआई की डेवलपमेंट को रोकने के मुतालबात कर रहे हैं और जिनमें दुनिया के जाने माने एआई माहिरीन भी शामिल हैं। गूगल के सरबराह सुंदर पिचाई का तो यहां तक कहना है कि एआई से मुतालिक मसाइल ने उनकी रातों की नींदें उड़ा रखी हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े खिलाड़ी आखिर मसनूई जहानत के मैदान में तरक्की के खिलाफ क्यों आवाज उठा रहे हैं और इसके पीछे क्या कोई छुपे मुहर्रिकात भी कारफरमा हैं? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एआई के लिए एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मुतालबा किया है, बिल्कुल उसी नौयत का जैसे जौहरी हथियारों से मुतालिक मुआहदे हैं। जी, बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने। एआई से जुड़े खतरात को जौहरी हथियारों से जुड़े खतरात के बराबर करार दिया जा रहा है और एक ऐसे शख्स की तरफ से जो एआई सॉफ्टवेयर की तैयारी में पेश रहे हैं। माहिरीन सुंदर पिचाई के एक खदशे से तो बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं, आलमी सतह पर गलत मालूमात का फैलाव। एआई की मदद से आसानी के साथ एक वीडियो तैयार करना मुमकिन होगा और जो बिल्कुल असली लगेगी, लेकिन आप जानते हैं कि मुआशरे की सतह पर यह बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। एआई की तैयार करदा तस्वीर की हकीकत को हमेशा ही सब लोग नहीं पहचान सकते। मिसाल के तौर पर एक पफर जैकेट में मलबूस पोप फ्रांसिस की ये तस्वीर, जिसे एक मजाक का नाम दिया जा सकता है, लेकिन इससे उस नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है जो हकीकत से करीब तरीन किसी फेक पिक्चर की वजह से पहुंच सकता है। इस मामले में यकीनन कवायद बनाए जाने की जरूरत है। पिचाई कुछ मुमकिनात को आम सार्फिन की पहुंच से दूर रखना चाहते हैं। गूगल की टेक्स्ट टू वीडियो एआई फिना की मिसाल के तौर पर ऐसे क्लिप्स बनाने की इजाजत नहीं देगी जिसमें इंसान हो। इसके हल के लिए एक और तरीका ऐसे एआई सिस्टम्स हैं जो एआई जनरेटेड इमेजेस को पहचान सकें ताकि फेक या गलत तस्वीर की शिनाख्त हो सके। एआई इंसानियत का खात्मा कर देगी। ये वो रिवायती ड्राउना ख्वाब है जो हम बहुत सी साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते हैं कि एक सुपर इंटेलिजेंट एआई दुनिया पर कब्जा कर लेती है। जरा तसव्वुर करें कि रोबोट इंसानों के मुकाबिल खड़े हो गए हैं और उन पर फौकियत हासिल कर रहे हैं। ये जरा बहुत ही दूर की कोड़ी लगती है, मगर यही चीज असल में आजकल जेर बहस है। लेकिन अभी तक एआई बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। इसमें इतनी तरक्की तो हो चुकी है कि ये सिर्फ एक ही काम जैसे कोई मतन लिखना या तस्वीर बनाना, जिसे नैरो एआई कहा जाता है, से अब आगे बढ़ चुकी है। यानी मिसाल के तौर पर ये मतन लिखने और इमेजेस बनाने के काबिल हो चुकी है। लेकिन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई, यानी एक ऐसी एआई जो इंसानों की तरह काम कर सके, ये अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। इसके मुमकिन होने की पेशगोइयां 2 बरस से लेकर 200 बरस या कभी मुमकिन ना होने तक की हैं। यही चीज इंसानियत को लाहिक खतरात के हवाले से भी है। कुछ माहिरीन एजीआई को एक बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं, जबकि दीगर इसे बहुत दूर की बात या एक ऐसी गैर हकीकी सूरत हाल करार देते हैं जिसे खतरनाक करार दिया जा सके। एलोन मस्क का दिया गया हल शायद इस तरह के खतरे को पैदा ही ना होने दे, और वो ये है कि एआई को इंसानों से मोहब्बत करना सिखाया जाए ताकि वो हमें कायनात के दिलचस्प हिस्से के तौर पर देखे। लेकिन एआई इंसानों को बेरोजगार कर रही है। एआई से जुड़ा एक और बड़ा खतरा यह है कि यह हम में से बहुत से लोगों को बेकार कर देगी। और क्या हो अगर हम मुस्तकबिल करीब में अपनी नौकरियों से ही फारिग कर दिए जाएं। सैम आल्टमैन, जो चैट जीपीटी तैयार करने वाली कंपनी ओपन एआई के सरबराह हैं, वो इस खतरे की तस्दीक करते हैं। एआई इस वक्त मौजूद बहुत सी जॉब्स को खत्म करने जा रही है, ये सच है। और रोबोटिक टेक्नोलॉजी में तरक्की के बरखिलाफ एआई में तरक्की मुमकिना तौर पर सबसे ज्यादा नॉलेज वर्कर्स को ज्यादा मुतासिर करेगी। यानी मिसाल के तौर पर जैसे मुसन्निफीन, अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह। दूसरी तरफ बड़े एआई मॉडल्स बहुत ज्यादा जॉब्स की वजह भी बन सकते हैं, मुमकिना तौर पर उससे कहीं ज्यादा मुलाजमतें जो इनकी वजह से खत्म हो सकती हैं। एआई की तरक्की रुकवाने के पीछे क्या कोई दीगर मुहर्रिकात भी हो सकते हैं? बाज माहिरीन का कहना है कि एआई डेवलपमेंट रुकवाने के मुतालिबात के पीछे असल में कुछ प्लेयर्स को ये मौका देने की कोशिश है कि वो भी इस दौड़ में बराबर आ सकें। एलोन मस्क ओपन एआई के शरीक बानी थे, मगर उन्होंने इसे चैट जीपीटी की आमद से पहले ही छोड़ दिया था। अब मस्क ने एक नई कंपनी खड़ी की है जिसका नाम XAI है, और वो एक चैटबॉट तैयार करना चाहते हैं जिसे ट्रुथ जीपीटी का नाम दिया जाएगा। और गूगल का चैटबॉट बार्ड भी अभी तक उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सका जैसे कि चैट जीपीटी।
تو یہ صورتحال کا ایک ہلکا سا نمونہ ہے. اس لیے اے آئی کی وجہ سے انسانیت کے خاتمے کی باتوں کی وجہ معاشی مقابلہ بازی بھی ہو سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ نئے اے آئی ٹولز بہت زیادہ خطرات بھی ساتھ لائیں گے. ہمیں ضرورت ہے سخت قواعد کی، ایسے ٹولز کی جو اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ کو پہچان سکیں، اور ایسے اسمارٹ یوزرز کی جو اے آئی سے جڑے ممکنات سے آگاہ ہوں، اور ہمیں اس کی جلد از جلد ضرورت ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جلد ہی ایک اور ایکسپلینر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.